तीन बहनें एक ही परिवार से, तीनों सगी बहनें जिन्होंने एक साथ टीआरई एग्जाम क्लियर किया है। कैसे तीनों बहनें किस तरीके से आप लोगों ने पढ़ाई की है और टीचिंग परीक्षा से कैसे आपको मदद मिली? आप टीचिंग परीक्षा के पेड स्टूडेंट थे। सबसे पहली चीज तो मैं जानना चाहूंगा कि जब तीनों का रिजल्ट आया और एक एक करके आपने रिजल्ट चेक किया होगा, आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था? गाँव में अभी भी जाते हैं तो लोग इतना मतलब रिस्पेक्ट देते हैं कि तुम लोग आ गई। जो बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं, एकदम शुरू कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? पहले मैं वीडियो देखूंगी या मेरे नंबर ज्यादा है, तुम्हारे नंबर ज्यादा है, हेल्दी कंपटीशन कभी होता था इसके अंदर में आपके मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान होगा। बड़ी बहन अगर गाइडेंस देती है तो बाकी जो लोग हैं, छोटी बहनें हैं, उन लोगों को भी रास्ता मिलता है। मेरा कभी सपना था मैं आपसे बात करूं। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। आप लोगों के टीआरई क्लियर करने का जो सपना है ना, वो काफी सारे लोग और भी देखते हैं, लेकिन उसको क्लियर कैसे करना है उसके लिए आज आपको एक रेसिपी मिलने वाली है। तीन बहनें एक ही परिवार से, तीनों सगी बहनें जिन्होंने एक साथ टीआरई एग्जाम क्लियर किया है, कैसे उनका स्ट्रगल रहा, कैसे उन्होंने मेहनत की, कैसे कम रिसोर्सेज के अंदर में उन्होंने जो है सफलता हासिल की, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ पर मैं बुलाना चाहूँगा हमारे जो है सबसे पहले गुलफशा जी है और इनके एक और सिस्टर है गुलशेरा जी, वो भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। तो गुलफशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में, जिसके अंदर में आपको देखकर काफी सारे बच्चे मोटिवेट होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इनकी जो स्टोरी है ना, इन बहनों की, तीनों बहनों की, वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। जहां पर मैं ऐसे समाज में जहां पर मैं बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, ऐसा समझा जाता है कि लड़कियां है घर में तो मदर को काफी सारे ताने सुनने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। उस एनवायरमेंट के अंदर में पढ़ना और रैंक हासिल करना और तीन तीन बहनों का एक साथ एग्जाम क्लियर करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे साथ में गुलफशा जी जुड़ चुके हैं, गुलशेरा जी भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, और इनकी एक और सिस्टर है निखत जी, उनकी शादी हो गई, उनका एक छोटा सा बेबी है, उसकी तबीयत खराब है, तो वो हमें वीडियो भेजने वाले हैं। तो गुलफशा जी, आप तब तक बताइए कि कैसे तीनों बहनें किस तरीके से आप लोगों ने पढ़ाई की है और आप बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? गुड इवनिंग सर। सबसे पहले कि मैं बहुत खुश हूँ आप मुझसे बात कर रहे हैं। जिस जिस टाइम मुझे पता चला उसी टाइम से मैं बहुत एक्साइटेड थी कि सर आप मुझे कॉल करेंगे। मैं वीडियो में आपको देखती थी, पढ़ती थी, बहुत रिलेट होती थी मैं आपकी बातों से, आपके हर एक तरीके से पढ़ाने का। मुझे बहुत खुशी है कि आप मतलब मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। मेरा कभी सपना था मैं आपसे बात करूं। थैंक यू वेरी सबसे मच पहली मैम, बात और की मुझे भी सब बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। हाँ जी सर। और काफी एक्साइटेड है, मतलब आपसे बात समझ नहीं आ रही कैसे शुरू करें। बहुत अजीब सी फीलिंग है, बता नहीं सकते उसको। जी। आप ये बताइए, चलिए हम नॉर्मल चीज़ों से स्टार्ट करते हैं ताकि हम जो है वो कंटिन्यू अच्छे से कर सकें, और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, जो आगे टीचर बनना चाहते हैं, आपसे इंस्पायर होना चाहते हैं, तो आप उनको अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ें बता सकें। आप अपने बारे में बताइए कि जी आप सर। स्कूल में पढ़ाते हो तो किस तरीके के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर में, और कैसा लगता है आपको उनको पढ़ाकर? सर जब मैं स्कूल में जाती हूँ स्टूडेंट काफी मतलब बहुत प्यार करते हैं। मैं 1 to 5 की टीचर हूँ, उन्हें बहुत कुछ सिखाना पड़ता है। जैसे बात करना, किसी से क्लास में कैसे बैठना है, आना है अंदर तो कैसे पूछ के आना है, जाना है तो किसी काम के लिए शोर गुल नहीं करना है। बहुत परेशान करते हैं, लेकिन बहुत प्यारे बच्चे हैं और हर बात मानते हैं वो। जैसे कि मतलब मुझे क्लास से जाना होता है तो कहते हैं मैम रुक जाइए, आप तीसरी घंटे भी आप ही करा लो, आप नहीं कराओगे तो हम चले जाएंगे, भाग जाएंगे स्कूल से। अच्छा, बहुत मतलब प्यारे आपसे ही बच्चे पढ़ना जिसको चाहते हैं बच्चे? बहुत मतलब। और मैं कभी उन्हें डाँटती हूँ तो कहते हैं कि और डाँटिए, मुझे अच्छा लगता है आप डाँटते हो तो। काफ़ी तो अच्छे आप इतना बच्चे हैं प्यार से मतलब। डाँटते होगे। जी। नहीं, मैं प्यार से भी डाँटती हूँ, पढ़ाने की कोई बदमाशी भी बहुत ज़्यादा करते हैं वो, बात नहीं समझते हैं। थोड़े मतलब जो मेरा स्कूल है वो काफ़ी गाँव मतलब बहुत अंदर है, एरिया बहुत अजीब-सा है मुझे। मैं तो पहली बार आई तो यहाँ पता चला कि मतलब मैं कैसे रहूँगी यहाँ पे। लेकिन धीरे-धीरे रहते-रहते माहौल बन गया और सब लोग मतलब वहाँ के लोग भी और बच्चे भी काफ़ी अच्छे हैं। स्कूल जाके मुझे अच्छा ही फ़ील होता है। माहौल भी वहाँ का ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। जी। आपके जो सिस्टर है गुलशेरा खातून जी, वो भी हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ गए हैं। गुलशेरा जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। अभी गुलफशा जी ने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से वो स्कूल में पढ़ाते हैं और बच्चों को पढ़ाने में उनको अच्छा लगता है, बच्चे भी इनको बहुत पसंद करते हैं। और आप दोनों बहनें हैं, आपकी तीसरी जो सिस्टर है उन्होंने भी एग्ज़ाम क्लियर किया। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब तीनों का रिज़ल्ट आया और एक-एक करके आपने रिज़ल्ट चेक किया होगा, आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था? आपके फादर का, आपके मदर का रिएक्शन कैसा था? और समाज में क्या चेंज आपको देखने के लिए मिला जब तीनों के एग्ज़ाम क्लियर हो गए? जी गुलेशरा जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है गुलशेरा जी। चलिए गुलशेरा जी, तब तक माइक उनका ठीक हो जाता है, तब तक गुलफशा जी आप बता दीजिए कि किस तरीके से क्या चेंज आपको देखने के लिए मिला समाज में, और आपके मम्मी-पापा को सबसे ज़्यादा कैसा लगा उन्हें? सर जब रिजल्ट आया तो अब रिजल्ट काफ़ी लेट रात को आया रिजल्ट और हम लोग वेट कर रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा।
सारे लोग उसका वेट कर रहे थे। मम्मी-पापा मतलब वो थोड़े तबीयत खराब रहता है, वो सो गए थे। आप लोग खाना खाइए, सो जाइए, हम लोग बता देंगे। रिजल्ट रात को 12 बजे के आस-पास आया। उस टाइम से हम लोग रात भर किसी से सोए नहीं। जब मम्मी-पापा को बताया तो वो लोग भी पूरी रात जागे थे। बहुत घर पे इतनी खुशी का माहौल था। आस-पास सारे लोग जो परिवार के हैं, आस-पास के लोग हैं, काफ़ी लोग बहुत खुश हुए और गाँव के लोग, गाँव की लड़कियाँ काफ़ी मोटिवेट हुई हैं उसके बाद से। और हम लोग पढ़ाई करते थे तो बहुत रिजर्व रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे, सबको पता था कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। गुलफिया जी का नेटवर्क जो है हमारे साथ में टूट गया है, हम वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक गुलशरा जी आप बता दीजिए अगर आवाज आ रही हो। तब हम लोग पढ़ाई जी करते थे, तो गाँव में जी हमारे घर गुलशरा बहुत जी, लोग मैं आते-जाते रहते सवाल थे। एक बार वापस से दोहरा देता हूँ क्योंकि नेटवर्क चला गया था। तो मैं एक्चुअली ये समझना चाह रहा था, अभी जैसे मैंने गुलफिया जी से भी पूछा कि जब रिजल्ट आया और तीनों का रिजल्ट हो गया, तो आपने क्या एक खुशी देखी अपने माता पिता के चेहरे पे, और आपको क्या लगा कि कितना वो प्राउड फील कर रहे थे, और समाज में बाकी आसपास के जो लोग थे उनमें क्या कुछ परिवर्तन आया जब आपका सिलेक्शन हो गया आप लोगों का सभी का? तो मतलब गाँव के लोग मतलब बहुत खुश हुए थे। मतलब गाँव में ना अपने रिलेशन, जैसे हम लोग दूर से रिलेशन को सुनने को मिला कि तुम्हारे गाँव के ये बताए थे कि तुम लोग का सिलेक्शन हो गया है, तुम लोग मास्टर बन गई हो, ऐसे ही। तो मतलब बहुत खुशी होती है। फिर मेरे मास्टर्स नहीं बन गई हो। हाँ, अब्बू के दोस्त, हाँ, हाँ, ऐसे ही मतलब गाँव में लोग बोलते हैं। और फिर मेरे अब्बू के जो फ्रेंड्स लोग हैं, तो वो लोग भी मतलब बहुत खुश हुए थे हम लोग का सुन के कि आपकी 3-3 बेटियाँ मतलब गवर्नमेंट टीचर बन गई, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत हम लोग को खुशी हुई सुन के। मतलब वो दिन याद आता है तो बहुत सुकून मिलता है। मतलब बहुत अच्छा लगता है कि वो हमेशा के लिए रह जाता। अच्छा, वो दिन रह जाता, कितनी बड़ी बात आपने कही है। देखिए यहाँ पर मैं कि एक सुकून जो है ना, अब ये लाइफ टाइम इनके साथ में रहेगा कि अपने मम्मी-पापा को ये ऐसा प्राउड मोमेंट दे पाए, तीनों बहनें मिलकर, ठीक है? एक हाँ, साथ इतनी बड़ी खुशी। जैसे अभी गुलशन जी गाँव ने में बताया जाते कि उनको हैं। रात भर नींद नहीं आई। हाँ, हम लोग रात भर नहीं सो पाए थे। फिर अगले ही दिन काउंसलिंग था। रात में इतना रिश्तेदारों का फ़ोन आया था, मतलब उसके बाद से गाँव में अभी भी जाते हैं तो लोग इतना मतलब रिस्पेक्ट देते हैं कि तुम लोग आ गई, मतलब बहुत प्यार से बात करते हैं हम लोगों से। या फिर कोई कि मेरी बेटी कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, अब ये कर लिए, उसको भी जॉब कराना है। ये सारे मतलब गाँव की लड़कियाँ भी पूछती हैं, लेडीज़, मतलब सब कोई पूछता है कि तो आप क्या बताओ क्या बताते हो, किस पढ़ेगी? तरीके से? तो हम लोग मतलब कोई इंटर में होता है, कोई ग्रेजुएशन, तो हम लोग बताते हैं कि अभी अब उसको डीएलएड कराइए और फिर तुम लोग मेहनत करोगी तभी होगा, ऐसा नहीं है कि आसानी से हो जाएगा। हम लोग बहुत मेहनत किए थे, हम लोग 2-2 बजे रात तक पढ़ाई करते थे। और हम लोग तीनों साथ में पढ़े तो इसलिए जाके ग्रुप स्टडी किए। हम लोग ने रिवीजन बहुत किए थे, मतलब नाश्ते के बाद भी रिवीजन। बैठ के 1 घंटा रिवीजन करते थे। चाय पीते थे और रिवीजन करते थे, फिर रात में कॉफी पी के रिवीजन करते थे। हम लोग काम बांट लिए थे, तुमको ये करना है, हमको ये करना है, तो इस मतलब ऐसे पढ़ाई किए थे। और अब्बू अम्मी से मतलब अम्मी से कोई काम नहीं होता है तो हम लोग ऐसा नहीं था, सिर्फ पढ़ना था, घर का सारा काम करने के बाद पढ़ाई करना था। देखिए, और ये उस बहुत बड़ी बात है कि आपको घर का काम भी करते हुए, सारी चीज़ें करते हाँ, हुए आपने जो है क्लियर किया है। हाँ, टीचिंग परीक्षा से कैसे आपको मदद मिली? आप टीचिंग परीक्षा के पेड स्टूडेंट थे, तो जी। आपको कैसे जो है हेल्प मिली, और किस तरीके से आप बाकी लोग जो स्टूडेंट्स हैं, जो देख रहे हैं अभी टीचिंग परीक्षा के, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? जैसे टीचिंग परीक्षा हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे थे उस टाइम, मतलब ये मतलब यहाँ से तैयारी कर रहे थे, 6 to 8 के लिए एसएसटी था या फिर 1 to 5 के लिए पेडागोजी सारा था। तो उसके बाद बीपीएससी अचानक से आ गया। पहले बिहार में सीटेट पे ही जॉब हो जाती थी। उसके बाद फिर जब बीपीएससी आया तो हम लोग को समझ में नहीं आता था कहाँ से तैयारी करें। फिर आप बोले कि हम तैयारी कराएंगे, तो हम लोग को मतलब सुकून, हम लोग दुआ करते थे अंदर से कि दानिश सर तैयारी कराते, काश टीचिंग परीक्षा वाले तैयारी कराते। फिर अचानक से आप बोले कि हम बीपीएससी की तैयारी कराएंगे। फिर हम लोग शुरू से आपका मतलब फॉलो किए, रीजनिंग हुआ या फिर साइंस हुआ। तो फिर हम, मेरी बहन सब्सक्रिप्शन, मतलब पहले हम लिए थे सब्सक्रिप्शन, उसके बाद से हम बताए कि डीप में पढ़ाते हैं, ऊपर से सिर्फ वीडियो देख के कुछ नहीं होगा यूट्यूब पे, डीप में पढ़ना है तो सच। तो फिर मेरी बहनों ने मतलब सब्सक्रिप्शन ले लिया आपका। फिर हम मतलब हम लोग ना मतलब पूरा वीडियो देखते थे, फिर यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते थे, तब जाके क्लियर हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब से देख के नहीं हो पाएगा, डीप में पढ़ाई करना पड़ेगा। जैसे आप पढ़ाते थे 2-2 घंटा रात में, आपका 2 क्लास था शायद, शाम में भी रात में भी, तो डीप पढ़ाई थी। फिर साइंस में भी मैं वहाँ भी पढ़ाती थी, फिर यहाँ प्रैक्टिस कराती थी, वहाँ भी क्वेश्चन क्वेश्चन साइंस से तो बहुत आया था। और आपका तो राष्ट्रीय आंदोलन, फिर बाद में पता चला कि राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन आएंगे। तो आप मतलब अभी भी आप याद है आप कैसे एग्जाम्पल देते थे, और वो क्वेश्चन आ भी गया था एक गांधी गांधी जी का। हम लोग मतलब सारी बहन का वही याद आया था, आपका एग्जाम्पल भी कि अच्छा, मुझे मतलब अभी याद एग्ज़ाम्पल्स नहीं के आ रही। साथ में आपको ये क्वेश्चन्स याद ना रहे, लेकिन एग्ज़ाम्पल्स ज़रूर याद आ हाँ, जाते थे आप लोगों हाँ, को। हाँ। या फिर हम लोग बात करते हैं कि चलिए। आज दानिश सर ये एग्जाम्पल दिया। हम लोग जब तीनों एक साथ होते थे, जैसे क्या है ना कि मेरा घर अलग है, थोड़ा सा बगल में है, हम लोग मतलब 2 बहन साथ में रहती थी, मेरा बगल में घर है।
मतलब मुझे गोद लिए हैं मेरे अंकल, तो हम वहाँ रहते थे। तो हम आते थे रिवीजन के लिए यहाँ पे। तो हम मतलब कहेंगे कि आज आज वाला वीडियो देख ली तुम लोग, तो वो सब नहीं देखेगी, तो फिर हम बताएंगे आज ये पढ़ाए हैं, ऐसा एग्जाम्पल दिए थे। फिर वो लोग मतलब एक कि हाँ, जब एग्जाम्पल का रहता था तो और जान बचे कब हम देख लिया, और फिर हम लोग कमेंट भी करते थे, लेकिन आप नहीं देखते थे। एक मेरी बहन का कमेंट आप सीटेट में देखे थे शायद, तो हम लोग बहुत चाहते थे कि हम लोग का कमेंट आप देखिए, और फिर लेकिन तैयारी आपसे ही हुई सर थी। कमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी आप देखिए आप टीचर बन गए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और जो मैं हमेशा कहता भी हूँ अपने वीडियोस के अंदर में कि कमेंट से ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और आपका देखिए सिलेक्शन हो हाँ, गया है जी। और इसके अलावा जैसे अभी हम गुलशन जी के साथ में भी थे यहाँ पर कनेक्टेड, उनका नेटवर्क कनेक्टिविटी टूट गई है। और आप बताइए कि जो पढ़ाई थी क्या वो बहुत ज्यादा आसानी से हो गया या बहुत मेहनत करनी पड़ी, और आपका स्ट्रगल कैसा था? सर आसानी से तो नहीं हुआ, हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। जैसे हम लोग असली वीडियो से सीखे हैं, प्रैक्टिस सेट बुक भी खरीदे थे और उससे भी प्रैक्टिस करते थे, और मतलब वीडियो बहुत हेल्प रहा। और फिर हम लोग मतलब ना 6-7 घंटा पढ़ाई करते थे, ये नहीं कि ये मतलब 2 घंटा 3 घंटा से नहीं हुआ। हम लोग मतलब लेबोरियस मतलब है कि ये नहीं कि थोड़ा सा देख लिया याद हो गया, हम लोग को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, जी बिल्कुल। और एक काफी क्वेश्चन को बार बार देखो। नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आपका एक सिलेक्शन हो चुका है, और आप यहाँ पर मैं बता सकते हो कि कैसे हुआ है। जब मैं कहता हूँ ना बच्चों से कि आपको रिवीजन करनी है, तो रिवीजन इसीलिए करनी है क्योंकि जब आप रिवीजन करते हो तो वो चीज़ आपके माइंड में फीड हो जाती है। ऐसे तो पढ़ा तो आपने बचपन से है सारी चीज़ें, बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हो, तो वो सारी चीज़ें ही तो है जो आप पढ़ रहे हो। कभी ना कभी आपने 9th में, 10th में, 8th में, 6th में सारी चीज़ें पढ़ी हुई है जो अभी हम लोग जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी हम पढ़ाते हैं तो हमको याद आता है कि ये सब हम कितना मतलब याद करते थे, कितना पढ़े थे। अभी 6 to 8 में भी जाते हैं तो वहाँ एसएसटी पढ़ाओ या फिर साइंस पढ़ाओ, तो सब वो हम पढ़े थे तो हमको याद आ जाता है, और फिर हमको आसानी होती है आपकी तरह समझाने में। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। और इसके अलावा मुझे ये बताइए कि जो बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं, एकदम शुरू कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? क्योंकि कई सारे बच्चों के मन में ये आता है कि क्या हम कर पाएँगे? तो क्या आपके मन में भी ऐसे ही आता था कि क्या हमसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? क्या जिस दिन तक भी सिलेक्शन हो गया था, उस दिन तक भी आपको एक था डर कि नहीं होगा शायद, तो क्या होगा, फिर से तैयारी करनी है? सर हम लोग 3 बहन थे तो हमको पूरा कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाएगा, लेकिन वो मेरी 2 बहन थी, तो एक एक का बच्चा है, तो वो बच्चे की वजह से थोड़ा उसका पढ़ाई कम होता था, मतलब बहुत हुँ। कम ही होता था। तो उसको हमेशा डर लगा रहेगा कि नहीं होगा नहीं होगा। तो हम लोग हमेशा मोटिवेट करते थे कि हो जाएगा, जैसे हम लोग पढ़ लेंगे 2-4 घंटा, फिर उसके बच्चे फिर तुम जाओ पढ़ाई करो, या फिर हम लोग मतलब मौखिक होता है ना, मौखिक उसको बहुत बताते थे कि मतलब। और वो ना आपका जो टेस्ट सीरीज है, तो वो हम लोग बोलते थे कि तुमको टाइम नहीं मिला तो कम से कम टेस्ट ही लगाती रहो, उससे तो पता चलेगा कितना नंबर आ रहा है। तो आपका टेस्ट सीरीज वो हम लोग एक बार नहीं कई कई बार देते थे कि याद हो जाए, दिमाग में रह बिल्कुल। जाए। बिल्कुल, और इसी वजह से मैं बाकी जितने भी बच्चे देख रहे हैं उन लोगों को बता दूं कि टीचिंग परीक्षा के ऊपर में हम लोग मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते ही आपको इसीलिए है कि आप बार बार टेस्ट दे सके। जब आप एक ही हाँ टेस्ट को हाँ बार बार देते हो ना तो एटलीस्ट वो क्वेश्चंस आपको याद हो जाते हैं जी। हाँ। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, मोटिवेशन। जब सपोर्ट होता है ना, फैमिली का सपोर्ट हो या किसी दोस्त का सपोर्ट हो या सिस्टर का सपोर्ट हो, इस तरीके से, तो ये बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने कि वो उनके ये लोग उनके बेबी को संभालते थे तब तक जब तक वो पढ़ रही होती हाँ, थी, तो ये कितनी कभी अच्छी कभी बात है। अब्बू संभालते थे, अम्मी मतलब हम्म। ऐसे ही करके, मतलब ऐसे खींच के उसको पढ़ाए हैं हम। एक होता है ना कि नहीं पढ़ना है, तब उसका जाके सिलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत अच्छी अगर हम लोग बात है ये साथ में नहीं करते तो फिर नहीं हो पाता, किसी मतलब तीनों का तो नहीं हो पाता, किसी एक का होता। जी। जैसे आपने बताया कि सबसे पहले टीचिंग परीक्षा से आप जुड़े थे और उसके बाद में आपने अपनी जी सिस्टर को सजेस्ट किया। तो उसके बाद में जी लोग पूछते होंगे आपसे कि फिर आपने कैसे पढ़ाई की, कहाँ से पढ़ाई की? जी। तो हम आपका ही नाम लेते हैं स्कूल में भी, मतलब मैडम, एक मैडम को नहीं पता था आपके बारे में, तो हम बताएं तो फिर उनको भी आपका वीडियो समझ में आने लगा। ऐसे नहीं कि एक दो वीडियो देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग था कि आप आज क्लास करा लिया, आज देख लिए, फिर उसको डिलीट नहीं करते थे, हम लोग डाउनलोड करके रख लेते थे, फिर 4 दिन बाद उसको देखते थे कि तो उस टाइम मतलब और अच्छे से समझ में आता था। पहली बार उतना समझ में नहीं आएगा तो फिर दूसरे दिन मेरा आज ही वीडियो पड़ा है आपका, मतलब कोई अच्छा रहेगा 1-1 घंटा वाला, तो हम आज भी रखे हैं वो वीडियो। इसमें मतलब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सर बहुत अच्छे से समझाए हैं, तो आज भी है मेरे पास कि मेरा मतलब बिल्कुल। 6 to 8 के लिए तैयारी करेंगे, तैयारी 4 के लिए, तो उसमें मुझे ये हेल्प करेगा। जी। जी, यहाँ पर मैं देखिए आपके गुलब्ज़ा जो आपकी सिस्टर है वो भी हमारे साथ में फिर से जुड़ गए। गुलब्ज़ा जी, यहाँ पर मैं जैसे गुलशेरा जी बता रहे थे कि आप लोग एक-दूसरे की हेल्प बहुत ज़्यादा करते थे, एक-दूसरे को समझाते थे, एक-दूसरे को सपोर्ट करते थे। तो
उनका नेटवर्क जो है वो आ रहा जा रहा है। तो आप बताइए कि गुलशेरा जी, तब तक आप बता दीजिए कि क्या आप लोगों में कभी लड़ाई भी होती थी कि नहीं अभी पहले मैं वीडियो देखूँगी या मेरे नंबर ज़्यादा है, तुम्हारे नहीं, नंबर ज़्यादा है, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन कभी होता था आप लोगों में? होता था क्योंकि वो जो मेरी बहन कम पढ़ती थी ना, तो कभी हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे वो बता देगी, तो हम लोग सोचेंगे कि ये छुपा के पढ़ती है रात में तभी ये बता रही अच्छा। है, ये तो हम लोग इतना पढ़ाई करती नहीं है तो फिर इसको कैसे याद है, तो उसे बुरा लगता था कि इतना कम पढ़ के ये कैसे बता दे रही है। और हम लोग मोबाइल से पढ़ते थे, हम लोग के पास तो मतलब लैपटॉप है घर पे, तो भाई के पास है, और हम लोग तीनों बहन अपने अपने मोबाइल से पढ़ते थे, तो ये नहीं था कि मतलब अपनी मर्जी से अपना चार्ज करके अपने हिसाब से पढ़ लेते थे। बिल्कुल। और मैं एक चीज़ चाहूँगा कि इसके अंदर में आपके मम्मी-पापा का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो आप जी आपके मम्मी का और अपने पापा का नाम बता सकते हो ताकि एक लोग जाने उन्हें, क्योंकि उन ये आपकी जो सफलता है ना, ये आपकी अकेले की नहीं है। एक्चुअली उनकी बहुत हाँ सारी हाँ दुआएँ हैं, उनके एफर्ट्स जिनको पास आप रहते हो, जैसे आपने बताया कि आपके अंकल ने आपको गोद लिया था। जी। आप चाहो तो अगर उनका नाम लेना चाहो तो आप ले हाँ, सकते हो। वो भी मेरी हाँ, तो वो ना मुझे बहुत रात में मतलब हमको चाय बना के देती थी, हमको मन नहीं करेगा तो कहेंगे अम्मा चाय बना दो, तो वो बना के देती थी। तो हमको बहुत याद है कि मतलब सुबह में मैं उठती थी पढ़ने के लिए, लेकिन इतना नींद आएगा कि हम सो जाएँगे, तो सुबह का नाश्ता बना देगी, फिर हम मतलब नाश्ते करके पढ़ाई करने बैठ जाएँगे। मतलब बहुत माँ-बाप बहुत हेल्प किए हैं। जैसे मेरे अब्बू थे कि उनको मतलब रात में हम लोग बोलेंगे आज ये खा लीजिए पढ़ना है, तो बोलेंगे ठीक है जो आज बना दो वही, मतलब जो हल्का होगा वही हम लोग बना देते थे और वो खा लेंगे। तो मतलब ये उससे बहुत इतना खुशी मिलती थी कि अब्बू कितना सपोर्ट कर रहे हैं, और वही पहले मतलब ऐसा नहीं था, जब वो भी देखते थे कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वैसे एग्ज़ैक्टली, करते थे। बिल्कुल। और नाम क्या है आपके मम्मी और पापा का? मेरे अब्बू का नाम है अब्दुल समद, और जी, टीचर थे वो। जी, और जी। मेरी और अम्मी का मम्मी? नाम है शाहजहाँ। शाहजहाँ। ओके। और मैं चलिए जिनके देखिए पास वो रहती हूँ उनका हाँ, नाम है कमरुन्नेसा। ओके। और देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि आपको जो है वो आपके परिवार वालों ने सपोर्ट किया है। जी, हाँ, ये आपकी लोग स्क्रीन बहुत सपोर्ट किए हैं। जी, जी। आप कुछ कह रहे थे, वो बीच में कट गया है आपका, एक जस्ट लास्ट सेंटेंस आपका कट गया था। जी, जी, मतलब मुझे जो गोद लिया है वो मेरे अब्बा का डेथ हो गया है, और अम्मी है तो उनका नाम है कमरुन्नेसा। तो उनका हम नाम क्या था? सुबह में ना कमरुन्नेसा। नहीं, उनके आपके जो अच्छा, अंकल थे उनका सलाहुद्दीन नाम? अहमद। जी। सलाहुद्दीन चलिए अहमद। मैंने नाम इसलिए पूछा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने यहाँ पर मैं कैंडिडेट्स देख रहे हैं ना, आप देखिए यहाँ पर में जी, जब आप सफल होते हो ना, केवल आप अपने लिए सफल नहीं होते। आपके जो है ना पूरे जो लोग हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जिन्होंने आपके लिए कुछ मेहनत की हुई है, वो भी सफल होते हैं उसके साथ में। जी, वो जी, प्राउडली बोल सकते हैं। वो पता है किसी इंसान को ऐसे ढूँढते हैं कि कोई उनको बोल दे यार देखो आपकी बेटी जो है वो टीचर बन गई या आपके बेटा जो है सफल हो गया, किसी और एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। जो खुशी होती है ना उनको जब या वो कहीं रास्ते से जा रहे हैं और उन्होंने सुन लिया रास्ते से कि ये देखिए जी। ये वही जा रहे हैं ना जिनकी बेटियाँ तीनों बेटियाँ जो है एग्ज़ाम क्लियर कर ली। जो वो खुशी होती है वो आप मेज़र नहीं कर सकते। वो जो जितनी ज़्यादा जैसे खुशी हाँ, होती है हम वो लोग का चीज़। सिलेक्शन हो गया तो हमारे मतलब रिश्तेदार फ़ोन करके पूछते थे कैसे पढ़ती थी? तो मतलब अम्मी अपने से बताएगी कि मोबाइल से पढ़ती थी, तो बहुत अच्छा लगेगा, किताब से भी पढ़ती थी। हमको नहीं पता तुम ही पूछ लेना, लेकिन मोबाइल से ज़्यादा पढ़ती थी। तो ये सब मतलब अम्मी बता हाँ, जो देखती थी वो बताती थी। अब अच्छा मतलब मेरी बहुत वीडियोज़ सपोर्ट। आप कब से देख रहे हो? मेरे वीडियोज़ कब से देख रहे हो आप आप? आपका वीडियो हम सीटेट की तैयारी हम 2021 में सीटेट क्लियर किए, उस टाइम से देख रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब हम छोड़ दिए थे, सीटेट पे हम 2-3 बार क्लियर किए हैं। मतलब मेरा भाई कहता था कि कहीं सीटेट पे नौकरी हो रही है, तो कहीं ज़्यादा नंबर वालों को हो, तो इसलिए तुम हर साल दो कि नंबर तुम्हारा बढ़े। तो हम मतलब लगातार 3 साल तक आपका वीडियो देखे हैं। अच्छा। चलिए, हाँ, आपकी जो तीसरी सिस्टर है जैसे आप लोगों ने बताया कि उनके बेबी की तबीयत खराब है, इस वजह से वो अभी हमारे साथ में नहीं जुड़ पाए, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि उनका वीडियो जो है वो जैसे उन्होंने कहा है कि वो वीडियो हमें ज़रूर भेजेंगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो उनसे मोटिवेट हो सके। क्योंकि एक बेबी के साथ में पढ़ाई करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लड़की होना और उसके बाद में एक बेबी को सँभालते हुए पढ़ाई करना, ये एक डबल जो है मेहनत का काम है, पढ़ाई और बेबी को सँभालना क्योंकि बेबी हमेशा परेशान करेगा, रात भर सोने नहीं देगा। पढ़ाई जब आप करोगे तभी वो रोने लगेगा। तो ये एक उनका जो है मैसेज भी स्टूडेंट्स आप लोगों तक जल्दी ही उनके हम हस्बैंड लोग भी लाने की सपोर्ट कोशिश किए करेंगे। थे, वो मतलब मैसेज भेज दिए थे कि जाओ तुम साथ में पढ़ाई कर लेना, तो उनका भी सपोर्ट है इसमें, क्योंकि वो ससुराल में रह के नहीं पढ़ाई कर पाती, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, फिर हम लोग ग्रुप स्टडी भी नहीं कर पाते। जी। वैसे मैं आपको बता दूँ कि इनकी जो सिस्टर है उनका नाम निखत है? एम आई राइट? जी, 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 वो बड़े दिक्कत हैं है। इन तीनों के अंदर में। हाँ, फिर वो गुलशेरा जी चेहरा। है। जी, गुलशेरा जी है और उसके बाद में गुलफ़िया जी है। तो ये 3 सिस्टर्स इस तरीके से है, ये इन तीनों के अंदर में बीच में है, ठीक है? और काफ़ी अच्छे से देखिए आपको बता भी रहे हैं।
एक्चुअली ये लोगों की जो पोस्टिंग हुई है ये गाँव इलाकों में हुई है, इसी वजह से नेटवर्क कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है। तो आप सोचिए कि इतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी आप लोगों को, जितने जो बच्चे देख रहे हैं उन लोगों को। और ये मेहनत पढ़ाई के समय से ही शुरुआत हो जाती है, इसकी आदत होना, क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो जब मेहनत की आदत लग जाती है फिर। अच्छा, आप जब बच्चों को पढ़ाते हो तो क्या एक फुलफिलमेंट, एक सुकून वाली फीलिंग आती है आप लोगों को कि यार इतने सारे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, कुछ चेंज लेकर आ रहे हैं बिहार के अंदर में, अपने खुद के प्रदेश के अंदर में, गरीब जैसे बच्चों के हम बीच में? पढ़ाते हैं ना, तो जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं उस तरीके से हम नहीं पढ़े हैं, क्योंकि मतलब हमको लगता है कि हम इन लोग को संतुष्ट कर रहे हैं। हम लोग मतलब उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं बचपन में, अभी हम लोग को ज्यादा मेहनत करना पड़ा। लेकिन हमको जी लगता है कि हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं तो उन लोग को आगे जाके ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला, क्योंकि मैं हमेशा कहता था कि यार जो आप लोग हो, आप जो फ्यूचर टीचर्स हो, जी अब तो आप प्रेजेंट टीचर बन चुके हैं। कई सारे जो यहाँ पर भी फ्यूचर टीचर्स हमें देख रहे होंगे। तो ये जी। लोग इस तरीके से पढ़ाए कि जो हमें चीज़ें नहीं मिली, हम लोगों को हाँ बचपन में, वो चीज़ें हम प्रोवाइड कर सके इस प्रेजेंट जनरेशन को, ताकि वो लोग फ्यूचर के अंदर में इन सारी चीज़ों को ना फेस करें जो हमने फेस की। कितना स्ट्रगल हुआ है आप लोगों को पढ़ने में, वो सारी चीज़ें फिर से पढ़नी पड़ी। अगर बचपन में इस हाँ तरीके से पढ़ा दिया जाता तो शायद आपके लिए और आसान हो जाती हाँ, चीज़ें। इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। एग्जैक्टली गुलाब शाह जी बार बार हमारे साथ में ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे हैं, बट लेकिन उनका फ्रेम जो है वो रुक जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, ये इतना स्ट्रगल करके, और आप लोग गांव में रहते हो, आपने बताया था कि आप गांव से थे, तो आपने सारा अपना जो है घर से गांव से पढ़ा है आपने टीचिंग परीक्षा के साथ में? जी जी, हम लोग लाइव नहीं पढ़ पाते थे, किसी भी वीडियो डाउनलोड कर लेते थे, सुबह ही सारा वीडियो डाउनलोड कर लेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा जो आप नोट्स किस तरीके से बनाते थे, अगर जो बच्चे हैं जिनको नोट्स बनाने में दिक्कत होती है, तो अगर आप उनको कुछ टिप्स दे पाए? सर नोट्स हम लोग मतलब अच्छा, आप ऐसे ही पढ़ते थे डायरेक्टली? हाँ हाँ जो आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड हाँ, होती थी, उसमें से आप पढ़ लेते। उसकी प्रिंट निकालते थे या उसको भी ऑनलाइन ही पढ़ते थे आप? ऑनलाइन ही पढ़ते थे, हम लोग ज्यादा वीडियो देखे हैं। अच्छा, हाँ वीडियोस ज्यादा क्योंकि देखते थे आप? हाँ क्योंकि ज्यादा दिन पढ़ाई छोड़ने के बाद से पढ़ाई स्टार्ट किए थे, ऐसा नहीं है कि हम लोग लगातार पढ़ते आ रहे हैं, बीच में हम लोग का 5 साल 6 साल का गैप है पढ़ाई में। तो हम्म, इसलिए हम लोग को ना बुक से ज्यादा आप मतलब आप लोग समझाते थे तो ज्यादा समझ में आती थी। जी। नोट्स हम लोग टीचर अ, के टाइम निकाले थे पीडीएफ, लेकिन इस टाइम जीपीएससी के टाइम वीडियो से ही ज्यादा पढ़े हैं, वीडियो ही ज्यादा जी, हेल्पफुल है। तो तीनों ही बहनें जो है वो नोट्स से, जो टीचिंग परीक्षा ऐप पर नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते थे, पीडीएफ नोट्स और वीडियोस, उससे आप लोग जो है वो उसी को रेफर करके करते थे, ठीक है? नोट्स हाँ आप मिनिमम बनाते थे, ये आपका कहना है? जी जी बनाते थे। और जी मतलब क्लास के बाद पीडीएफ भी चेक चेक करते थे, पूरा लाइन बाय लाइन एक बार मतलब एक बार रीडिंग लगा लेते थे पीडीएफ का। जी, क्योंकि हम्म, टीचिंग परीक्षा के अंदर में ये मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ हम लोगों ने जो इंट्रोड्यूस की है कि जो आपको पीडीएफ जो पढ़ाया वीडियो में, वो पीडीएफ हम पूरी अपलोड कर देते हैं, ताकि आप हाँ करते थे। फास्ट रिवीजन कर साइंस में सकें। बहुत हेल्पफुल रहता था, साइंस में जैसे मतलब वो अच्छा साइंस में ज़्यादा पीडीएफ समझ मतलब अच्छा लगता था देखने में, समझ में आता था। वो फिगर के साथ रहता था ना साइंस में, जी, 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 तो और बिल्कुल। सही रहता था। ओके। जी। जी। बिल्कुल, और हमारे साथ में यहाँ पर में जो है गुलफ़शा जी जो है वो जुड़ने की कोशिश कर रही है। हम जो है चाहेंगे कि एक दिन कभी जब भी हम लोग पटना या गोपालगंज, तीनों को ही सबसे अच्छी चीज़ फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि तीनों बहनों को सेम ज़िला मिला है, गोपालगंज उनका होम टाउन मिला है, अलग-अलग ब्लॉक्स में है अभी, लेकिन सेम मिला है, ठीक है? जी, गुलफ़शा जी, आप बता सकते हो आपको कैसा लगता है जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हो? फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है कुछ? सबसे पहले तो मुझे आपको बहुत बुरा लग रहा है, मेरा नेटवर्क कनेक्शन इतना हो रहा है, मैं सबसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा है। और जितना मैं क्वेश्चन कर रही हूँ उतनी ही उदास हो गई हूँ। मैं बात करने अरे की कोई कोशिश दिक्कत कर रही नहीं है, हूँ और मैं नेटवर्क काफी हो हम गया है। हम लोग और कनेक्ट होते रहेंगे, सारे के सारे लोग, डोंट वरी, ठीक है? और जैसे ही आप कभी जो है नेटवर्क जोन में आओ तो आप बताइएगा ज़रूर, मैं बच्चों से आपकी बात भी करवाऊँगा, और हाँ, हम लोग आपस में बात जो है, जब भी स्टूडेंट्स को लगेगा आपके गाइडेंस की ज़रूरत है, तो बिल्कुल मैं स्टूडेंट्स तक आप लोगों को लेकर आऊँगा। तो आप बिल्कुल उदास मत होइए। सर आप पढ़ाते थे और 2-3 मतलब दिन में क्लास लेते थे लास्ट टाइम, तो आप जी। दाढ़ी नहीं बनाएँगे, तो हम लोग सोचते थे कि सर आप हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, मतलब थोड़ा-सा खुद के लिए टाइम नहीं दे तो फिर हम लोग को भी मेहनत करना चाहिए। चलिए, कुछ एक्शंस से भी मैं मोटिवेट कर पाया हूँ आप लोगों को, तो ये मुझे जानकर अच्छा लगा। और लिटरली अगर मैं उस समय की बात बताऊँ आपको, तो खाने के लिए भी समय नहीं मिल पाता था, स्पेशली टीआरई 1 के समय में, क्योंकि पता नहीं था हाँ, किसी को भी कि पेपर किस लेवल का आएगा, किस तरीके का हाँ, आएगा। किस हम लेवल चाहते थे कि जी, हर जी, एक चीज़ वो कर ली जाए आप लोगों के लिए, जो अब किया जा कवर कर सकता दें, है। हाँ, जी। जी, बिल्कुल। तो ये काफ़ी अच्छा लगा गुलशरा जी आपके साथ में बात करके, और सर और कोई कहता आपके होना चाहिए किसी यूट्यूबर का पढ़ाया हुआ काम में नहीं आया, मतलब उस टाइम बहुत हल्ला हुआ था, तो हम लोग मतलब कहते हैं कितनी गलत बात है, हम लोग टीचिंग परीक्षा से पढ़े थे और मैक्सिमम क्वेश्चन आया था।
आप मतलब जी ये यूट्यूब पे नहीं कराए हो, लेकिन ऐप में आप ज़रूर वहाँ पे डीपली पढ़ाते थे, तो क्वेश्चन भी डीपली आया था। तो हम लोग को बताते कि नहीं, हम लोग यहाँ से पढ़े थे और वहाँ का साइंस भी और जो जीएस जो है, मतलब सारे क्वेश्चन था, रीजनिंग भी पूरा मतलब वहीं से आया था। जी, बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर कि आपने जो मेहनत की थी वो सफल हो गई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ये आपने अभी पूरी चीज़ें बताई है, ये बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करेंगी। सिर्फ़ बिहार में नहीं, बल्कि देश भर में जितनी भी महिलाएँ इसको देख रही होगी, वो इससे मोटिवेट होगी। आपने बताया कि आपकी सिस्टर जो है बेबी के साथ में पढ़ रही थी, आप घर के काम करते थे, ठीक है? आपके तो 2-2 घर थे, दोनों को सँभालते हुए आप हो सकता है कि आपको पढ़ना हाँ, पड़ता हो, और हाँ, आपकी हाँ। छोटी सिस्टर थी, ठीक है? और तीनों में आपस में भी एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता होगा कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, हाँ, हाँ। जैसे और मेरी एक-दूसरे छोटी को सिस्टर सपोर्ट भी थी, करते थे। जी, हाँ, तो उसका सीटेट में मेरे से ज़्यादा नंबर आ गया था। और मतलब मैं मैं 2021 से मतलब लगातार पढ़ाई की हूँ, 3 साल। अब वो सब है कि डीएलएड में एडमिशन लेके पढ़ाई स्टार्ट की थी, तो हमको बुरा लगता था कि मतलब ये लोग कम दिन में इतना अच्छा नंबर ला ली और हम इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मतलब मेरा भाई कहता था कि उससे ज़्यादा नॉलेज तुम्हें है। तो फिर वो मतलब बीपीएससी में मेरा सबसे ज़्यादा नंबर आया, तब हमको जाके सुकून मिला कि चलो मतलब मेरी मेहनत कहीं तो रंग लाई। चलिए देखिए कितनी अच्छी बात है यहाँ पर। मैं ये मुझे बात करने में आप लोगों से बड़ा अच्छा लग रहा है इस तरीके से कि आप देखिए कितना क्लीन हार्टेड पर्सन हो, कि एकदम साफ दिल से जो मन में है वो आप चीज़ें बता रहे हो। अदरवाइज़ ये ऐसे बताता नहीं है कि मुझे बुरा लगता था, ठीक है? तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है आप तीनों के अंदर में। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है आगे में, जैसे अभी आप प्राइमरी टीचर्स आप लोग बन चुके हो तीनों बहनें, आगे में आप लोग जो है आगे भी अपनी पढ़ाई को शुरू करोगे फिर से, ये और तो है आगे ही के एग्ज़ाम्स भी आप दोगे। बिल्कुल, ठीक है, आगे में और आप करोगे इसके अंदर में। और यहाँ पर मैं निखत शाहीन जी जो है यहाँ पर में हमारे साथ में जुड़े हैं। ये थर्ड सिस्टर है इनके, इनकी बड़ी बहन है सबसे ज़्यादा, और मुझे लगता है कि एक बड़ी बहन अगर गाइडेंस देती है, तो बाकी जो लोग हैं, जो छोटी बहनें हैं, उन लोगों को भी एक रास्ता मिलता है। आप तीनों का बहुत-बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और जहाँ सर पर में आपका भी आप। बहुत जी, जी, प्लीज़। बहुत एहसान है कि आपकी वजह से हम टीचर बने हैं। मतलब जो भी है जी, ना, नहीं आपकी मैम, वजह से। आपकी मेहनत है मैम, और आपके नहीं, मम्मी-पापा की एक दुआ अच्छा है। गाइडेंस भी तो होना चाहिए, एक अच्छा टीचर होना चाहिए। मतलब मान लीजिए हम 4 जगह से पढ़े और हमको समझ में नहीं आए, तो फिर क्या फ़ायदा? टाइम तो हमारा लग रहा है ना। तो हम लोग जी। मतलब हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग अल्लाह ताला ने मतलब अच्छी जगह, अच्छा चैनल मिल गया जहाँ से हमारी तैयारी कंप्लीट हो गई। बहुत-बहुत शुक्रिया। निखत जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है अभी? निखत जी, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? आई थिंक निखत जी तक हमारी अभी जो है वो आवाज़ पहुँच नहीं पा रही है। लेकिन गुलशरा जी, मैं आपसे चाहूँगा कि आप प्लीज़ जब भी आप लोग तीनों एक साथ कभी मिलो और नेटवर्क वाली जगह पे मिलो, तो प्लीज़ डू कनेक्ट विद अस, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो आप लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे गाइडेंस लेना चाहते हैं। निखत जी से भी काफ़ी सारे लोग बहुत कुछ सीखना चाहते होंगे कि किस तरीके से एक बेबी होते हुए पढ़ाई की जाए। आपसे कई सारे लोग सीखना चाहते होंगे कि एक गर्ल जो घर के काम भी कर रही है, सब कुछ सँभाल भी रही है, और कैसे वो पढ़ाई की उन्होंने, ठीक है? एक छोटी बहन आपकी जो है, वो भी कनेक्ट होना चाहती है, उनसे भी कई सारी, क्योंकि कई सारी छोटी लड़कियाँ होंगी घर में, सबसे छोटी होंगी, लोगों को लगता होगा यार सबको पढ़ा दिए, सारा पैसा खर्च कर दिया, अब छोटी को भी पढ़ाना है क्या? ठीक है? शादी का प्रेशर होता होगा, कई सारी चीज़ें होती होगी, तो इसके बीच में आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ाई की है, एक इंटरव्यू हम और लेंगे। तो अभी के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। हमारे जो स्टूडेंट्स बहुत हैं वो अच्छा लगा जानकर काफ़ी आपसे बात ज़्यादा। करके। जी, और स्टूडेंट्स को भी काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत क्लीन हार्टेड पर्सन्स हो आप तीनों के तीनों, ठीक है? ये मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और ये उतना ही अच्छा स्टूडेंट्स को एक प्योर वाइब्स मिलेंगी आप लोगों के साथ में, आपकी आपकी वीडियोज़ देखकर, ठीक है? बिल्कुल। जी, एंड बिल्कुल। बिल्कुल, एंड थैंक यू वेरी मच। मैं स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गुलशिरा खातून जी और इनकी जो सिस्टर्स हैं, अगर आपके उनसे कोई सवाल है, कोई आप उनसे पूछना चाहते हो, अगले इंटरव्यू में हम उनसे पूछें, तो प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर कमेंट के अंदर में, ताकि ये आपको गाइड कर सके। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले बार जब इनका सिलेक्शन हुआ था, तब भी एक इंटरव्यू हम लोगों ने लिया था इनके हाँ, साथ में, हाँ। वो चैनल पे रखा हुआ है, 1 साल पुराना इंटरव्यू, जिस दिन ठीक है? रिजल्ट आया था उसी जिस दिन। जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन कनेक्ट हुए थे। तो आगे में भी हम ज़रूर कनेक्ट होंगे गुलशिरा जी, ऐसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं जो आपसे इंस्पायर होकर पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। बिल्कुल। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू। और आप के लिए इस तरीके के और भी वीडियोज़ हम लेकर आते रहेंगे, और भी बहुत सारे हम इंटरव्यूज़ करेंगे, ठीक है? गुलशिरा जी के साथ में भी, और बाकी जितने भी हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के साथ में। और जैसे ही नेटवर्क का इश्यू सॉल्व होता है, कहीं तीनों मिलते हैं, तो हम फिर से एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी बताइएगा कि अगर आप लोग चाहते हो कि और डिटेल में इन लोगों से सवाल पूछे जाए, आप लोगों के लिए ये आपको गाइड करे, क्योंकि ये आप लोगों के टॉर्च बियरर है, ये आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि कैसे इन्होंने मेहनत की है। तो कांग्रेचुलेशंस, गुड विशेस भी दीजिएगा इन तीनों को कमेंट के अंदर में, ठीक है? ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।